हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे मुझे बताकर जाना, या फिर मुझे बताकर जाओ, या फिर बात करके जाना, या फिर पैसे लेकर आना, या फिर दवाई खाकर जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कोई काम है जो करके आपको जाना है, या फिर कोई काम है जिसे करके आपको आना है ना। तो इस तरह के वाक्यों को अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं, अक्सर आप हिंदी में बोलते होंगे इस तरह के वाक्य को, बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप इन्हें इंग्लिश में बनाना नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी इस तरह के वाक्य दिखे तो आप इसके लिए हमेशा यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सभी वाक्य आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको आफ्टर का यूज़ करना है, और आफ्टर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करनी है। इसमें आपने नोटिस किया कि दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें एक में तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और बाद में जो वर्ब आ रही है उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, दो वर्ब जो होती हैं वो कभी एक साथ नहीं आती, इसलिए इसमें आफ्टर ऐड किया गया है, और आफ्टर के बाद जो आप वर्ब यूज़ करोगे उसमें आप हमेशा आईएनजी ऐड करोगे। ओके, तो काम करके जाना या फिर काम करके आना, अगर इस तरह से कोई वाक्य रहे उसको आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे? पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, फिर आफ्टर लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करोगे। तो आइए अब इसी की सहायता से हम आगे इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। पहले आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर लिखोगे, और आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पहले, उसके बाद आफ्टर आएगा, और आफ्टर के बाद जो वर्ब लिखोगे उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम ये सभी वाक्यों को बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे बताकर जाना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे मुझे बताकर जाओ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले देखिए, मुझे बताकर जाना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है। पहले वर्ब कौन सी आएगी? इसमें दो वर्ब हैं, एक तो जाना और एक है बताकर। तो इसमें जो सबसे लास्ट में आपकी वर्ब है उसको आप सबसे स्टार्टिंग में लिखोगे। लास्ट वाली वर्ब को कहाँ लिखोगे? सबसे स्टार्टिंग में। तो लास्ट में कौन सी वर्ब है? इसमें जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। तो आप पहले लिखोगे गो के बाद लिखोगे आप आफ्टर, और आफ्टर के बाद आएगी सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब कौन सी है? बताकर। तो बताने को क्या कहते हैं? टेल। बताने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेल, TELL, टेल। और टेल के साथ आपको आईएनजी ऐड करनी है, क्योंकि ये आफ्टर के बाद वाली वर्ब है। ओके, पहले आप फर्स्ट वर्ब लिखोगे। फर्स्ट वर्ब कौन सी है? गो, जाना। जाने को इंग्लिश में गो कहेंगे। उसके बाद आफ्टर आ जाएगा, और आफ्टर के बाद आप लिखोगे सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब कौन सी है? बताकर, जाना, बताना। तो बताने को कहेंगे टेल। टेल में आप आईएनजी ऐड कर दोगे तो टेलिंग हो जाएगा, और टेलिंग के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बताया है इसमें? मुझे। मुझे को इंग्लिश में कहेंगे आप मी। मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार और मैं आपको समझा दूँ। पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, जो हिंदी का वाक्य है उसमें जो सबसे लास्ट में आपकी वर्ब होगी जाना, उसको आप स्टार्टिंग में लिखोगे। ओके, जो सबसे लास्ट में वर्ब है उसको सबसे पहले आपको लिखना है। जाना को इंग्लिश में गो बोलेंगे। गो के बाद आपको आफ्टर लिखना, और आफ्टर के बाद आपको सेकंड वर्ब लिखनी है। सेकंड वर्ब कौन सी है इसमें? बताना। तो बताने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेल। टेल के साथ आपको आईएनजी ऐड करना है, टेलिंग हो जाएगा। गो आफ्टर टेलिंग, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे। मुझे को आप कहेंगे मी। गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बताकर जाना, या फिर मुझे बताकर जाओ। गो आफ्टर टेलिंग मी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसे काफ़ी ध्यान से समझिएगा। ओके, तो अब हम इसी तरह से अगला वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बात करके जाना। बात करके जाना, अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप सबसे एंड की, जो हिंदी वाक्य का सबसे एंड में वर्ब आ रही है उसको आप देखिए। जाना, सबसे एंड में क्या आ रहा है इसमें? जाना। जाने को आप सबसे स्टार्टिंग में लिखोगे। ओके, जाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गो। तो आपने पहले गो लिख दिया। गो के बाद आएगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद आएगी सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब कौन सी इसमें? बात करना। तो बात करने को क्या कहते हैं? टॉक। बात करने को क्या कहते हैं? टॉक, TALK, टॉक। टॉक में आपको आईएनजी ऐड करना है, टॉकिंग हो जाएगा। गो आफ्टर टॉकिंग, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है इसलिए हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो गया है। बात करके जाना, गो आफ्टर टॉकिंग। बात करके जाना, गो आफ्टर टॉकिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है पैसे लेकर आना।
पैसे लेकर आना। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे लास्ट में कौन सी वर्ब आ रही है, हिंदी में सबसे एंड में कौन सी वर्ब आ रही है, कौन सी आ रही है, आना। तो आने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कम। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि सबसे एंड में जो हिंदी में वर्ब होगी उसका आप सबसे फर्स्ट में लिखोगे, स्टार्टिंग में लिखोगे। ओके, तो आने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कम। कम के बाद आएगा आफ्टर, कम आफ्टर, पैसे लेकर। इसमें सेकंड वर्ब क्या है, लेकर। लेकर को कहेंगे टेक। लेने को क्या कहते हैं, टेक, TAKE, टेक बोलते हैं। और टेक के अंदर जब आप ING ऐड कर दोगे तो टेकिंग हो जाता है। कम आफ्टर टेकिंग, टेकिंग के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पैसे। पैसे को इंग्लिश में कहेंगे मनी। पैसे लेकर आना, कम आफ्टर टेकिंग मनी। कम आफ्टर टेकिंग मनी। टेक माने लेना होता है, गिव माने देना होता है। ओके, पैसे देकर आना होता अगर तो इसमें कैसे लिखते हैं आप, कम आफ्टर गिविंग मनी। कम आफ्टर गिविंग मनी, ऐसे आप लिखते। अब इसमें पैसे लेकर आना तो आप इसको कहोगे कम आफ्टर टेकिंग मनी। लेने को कहते हैं टेक। कम आफ्टर टेकिंग मनी, पैसे लेकर आना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है दवाई खाकर सोना। दवाई खाकर सोना। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितने अच्छे वाक्य हैं ये सभी इंग्लिश में बोलने के लिए। बट प्रॉब्लम ये आती है, आप इन्हें डेली लाइफ में यूज़ तो करते हो हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में बनाना नहीं आता। और ये सभी वाक्य देखिए, इसमें आपका प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का या फिर फ्यूचर टेंस का कोई स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। ओके, इसमें एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मेट होता है इस तरह भी सभी वाक्यों को बनाने के लिए, जिसमें जो कि आप एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर के थ्रू सीख सकते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर को हम बनाना एडवांस इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनके द्वारा इन्हें बनाना सीख सकते हैं। तो आप इसको कैसे बनाओगे, सबसे लास्ट में देखिए वर्ब क्या आ रही है, सोना। हिंदी में सबसे आपको जो लास्ट में वर्ब होगी वो आपको इंग्लिश में सबसे पहले लिखनी है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। सोने को कहेंगे स्लीप। स्लीप के बाद आएगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद आएगा टेक। टेक क्यों आया, क्योंकि हमेशा आप याद रखिए दवाई खाने को हमेशा टेक मेडिसिन कहते हैं। दवाई खाने को क्या कहते हैं, टेक मेडिसिन। ईट मेडिसिन नहीं कहेंगे, टेक मेडिसिन कहेंगे। ओके, तो इसमें हम आफ्टर के बाद टेक लिखेंगे, टेक के साथ हम ING ऐड करेंगे तो टेकिंग हो जाएगा। स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, दवाई खाकर सोना। स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है पानी पीकर जाना। पानी पीकर जाना। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान वाक्य है और कितना आप इस वाक्य को डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करते हो। पानी पीकर जाना। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे, पहले आप लिखोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। सबसे एंड में कौन सी वर्ब आ रही है इसमें, जाना। जाने को आप लिखेंगे इंग्लिश में गो। गो जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो के बाद आ जाएगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें पहली वर्ब हमने लिखी जाना, उसके बाद दूसरी वर्ब कौन सी है, पीना। पी कर जाना ना, पीना, ये दूसरी वर्ब है। पीने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्रिंक। और ड्रिंक के साथ हम ING ऐड कर देंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। काफ़ी आसान वाक्य है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने इसको इंग्लिश में क्या बनाया है। आप इस वीडियो में ये वाला जो वाक्य है पानी पीकर जाना, इसको ट्रांसलेट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई। वो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताओगे। ओके, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सही आपको बन रहा है तो सही बताइए, गलत बना रहा है तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूँ। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।